हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। जावेद, कहिएगा लोग इस 10 रुपये की कमी पर क्या कहते नज़र आ रहे हैं, और कराची के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो सारे खुले हुए हैं या लोग बंद करके भी चले गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 10 रुपये की कमी का ऐलान जो है वो वजारत ख़जाना की जानिब से किया गया, बल्कि इसाकदार ने खुद किया, लेकिन ये एक अमल जो है वो इस मुस्तहकम मईशत में जो है वो इस तरह का 10 रुपये का ऐलान करना, कम करने का वाकई जो है वो इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो आवाम थी। लेकिन 10 रुपये जो कम किए गए उस पर जो है वो पेट्रोल के सारिफीन है, उनका ये कहना है कि जो भी किया लेकिन कम ज़रूर किया 10 रुपये, लेकिन अभी मईशत हमारी इस बात का नहीं इसको मुतामिल है कि इसमें जो है कमी लाई जा सके। लेकिन 10 रुपये किए तो हुकूमत की जानिब से जो है वो एक माइनर सा जो है वो बेशक बोझ कुछ कम किया है, लेकिन 10 रुपये पेट्रोल पे कम किए गए। और इसी तरह डीजल पर भी जो है वो 7 रुपये की कमी की गई है। 236 रुपये के बाद जो है अब तकरीबन 227 रुपये पर लीटर पर जो है वो हाई स्पीड डीजल मिलेगा। इसी तरह लाइट डीजल में भी 10 रुपये और मट्टी के तेल में भी 10 रुपये की कमी की गई है। और इत्तलाक जो है वो कर दिया गया जैसे ही 12 बजे उसके बाद जो तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो है वो जो फ्यूल की एडजस्टमेंट कीमत बताई गई थी उसको एडजस्ट कर दिया गया। उसके मुताबिक जो है वो पेट्रोल अब शहरियों को दिया जा रहा है। लेकिन शहरियों का मिला जुला इसका जवाब आया कि इस 10 रुपये से कुछ शहरियों ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो 10 रुपये बढ़ा दी। जब बढ़ाए जाते हैं तो उसके अंदर जो है 50 और 70 रुपये का इजाफा किया गया गुज़िश्ता 2 अतवार के अंदर। लेकिन जब कमी की बारी आती है तो 10 रुपये से 5 रुपये जो है वो कम किए जाते हैं, जिससे ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर तस्वुर किया जाता है कि शहरियों ने इस तरह की बात की। लेकिन मिले जुले जो है रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक कुशाइन अमल है कि इस डूबती हुई मईशत के तनाजुर में देखा जाए तो ये 10 रुपये जो है बहुत बड़ा इकदाम है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो शहरियों के लिए आसानी पैदा की गई है। और 10 रुपये का पेट्रोल जो है वो कभी के बाद अब तकरीबन 215 रुपये में मैसर होगा शहरियों को कराची में। और इसके साथ साथ डीजल जो है वो तकरीबन 227 रुपये में, और दीगर जो पेट्रोल की कीमतें की गई हैं उसके मुताबिक जो है पेट्रोल दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। लंदन में मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जो 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म को बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया, जिस पर नवाज शरीफ ने तफसील से तमाम मसाइल सुने और जल्द पाकिस्तान आने का भी कह दिया। कहा, पाकिस्तान आऊँगा तो कराची आकर ताजरों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुनूंगा। मुस्लिम लीग बिज़नेस फ़ोरम का मरकज़ी सदर भी हूँ, और उसके हवाले से आज मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्हें इकॉनमी के बारे में बतलाया, बिज़नेसमैनों के बारे में बतलाया कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस वजह से डिसहार्टेंड है कि रोज़ाना पाकिस्तान PTI के जो सदर हैं इमरान खान साहब, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। वो इस तरह की कह रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि वो सड़कों के ऊपर आएँ, क्योंकि अब वो जब से लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हुआ है, अब बिज़नेस कम्युनिटी को वो सड़कों पे लाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं होंगे। देखिए, उन्होंने मुझसे यही कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर होंगे, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ होंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद वो कराची भी तशरीफ़ लाएँगे। जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर टाउन की UC 11 से 7 लियाकत इलेक्शन के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। जी ताहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला है वो कराची में एक बार फिर चल पड़ा है, और जो तमाम जमातों की जानिब से तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में मैदान अमल में साद लियाकत साहब भी मौजूद हैं, जो जमात इस्लामी की जानिब से UC 11 सदर टाउन से चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे मुकम्मल मालूमात जानते हैं इस UC के हवाले से। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस UC में कितने वोटर्स हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UC 11 सदर टाउन के अंदर जो टोटल वोटर की तादाद है वो 46,000 के करीब वोटर हैं इस UC के अंदर। अच्छा सर, UC के मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी आने वाले? जो UC ज़ाहिर ये तकरीबन 75% पोश आबादी पर मुश्तमिल है UC, लेकिन इस एरिया का सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो सफाई और पानी है, जो अव्वलीन मसला है, और सेवरेज का निज़ाम। ज़ाहिर ये 3 काम है जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, जो इसको हल करने की कोशिश करनी है, जिसके लिए जमात इस्लामी बहुत अरसे से मेहनत कर रही है हाफिज़ नईम की क़यादत के अंदर। तो सबसे बुनियादी ये है कि ये काम पहले हल करने के
جی بالکل، سعد لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار تو الیکشن جو ہے ملتوی ہو گئے ہیں، لیکن اب چوتھی بار تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اور ان کی جو پریورٹی ہوگی سب سے پہلے الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہ ہوگی کہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، پانی کے مسائل ہیں یا پھر سڑکوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے گا. جی، کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی متحرک ہیں. صدر ٹاؤن UC 13 سے PP امیدوار وسیم جدون ایڈوکیٹ کا کہنا تھا عوام دیکھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ علاقے میں کام کروائے. جنرل کونسل حبیب کریم کا کہنا تھا کہ گرین بیلٹ سمیت کچرے، گندگی اور سیوریج کے مسائل کو حل کروایا ہے. محمد کامران کی رپورٹ. قائد میں بلدیاتی انتخابات میں جیت کے لیے سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں میں لگی ہیں. ایسے میں پیپلز پارٹی صدر ٹاؤن UC 13 کے وائس چیئرمین اور جنرل کونسلر کے لیے امیدوار پرجوش دکھائی دیے. سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے وسیم جدون اور حبیب کلیم کا کہنا تھا کہ اپنی UC میں کچرا، گندگی اور سیوریج کے مسائل تھے جنہیں سندھ حکومت کے تعاون سے حل کرایا. گرین بیلٹس کی تعمیر بھی کروائی. اسی طرح ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں، جیسے سیوریج کا مسئلہ تھا، روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا اور CC فلورنگ کا، وہ کام الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر کروائے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے کا ایک ایشو تھا، ہمیں بلاک 2 کلفٹن بلاک 2 کے لیے گرین بیلٹ کا مسئلہ تھا. بلال ہاؤس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک خوبصورت سا گرین بیلٹ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کے ریسیڈنٹس کے ڈیمانڈ پر وہاں پر بنوایا ہے. یہاں کے لوگوں کا بیسکلی جو مین مسئلہ ہے، ایک تو صفائی کا مسئلہ ہے اور جو ہے روڈس اور کارپیٹنگ کا مسئلہ ہے. تو اس پہ ہمارا الحمدللہ اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کی عوام بھی پڑھی لکھی ہے تو چیز سمجھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی کون کام کر رہا ہے کون نہیں کام کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا کہنا تھا کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ہمیشہ علاقوں میں کام کروائے. اس مرتبہ پیپلز پارٹی واضح برتری حاصل کرے گی. کیمرامین جان شیر بلوچ کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21. MKM پاکستان کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں مہم شروع کر دی گئی ہے. بلدیاتی انتخابات کی مناسبت سے رابطہ مہم کے سلسلے میں MKM پاکستان کے وفد کی سٹی نیوز کے دفتر آمد. اس موقع پر ریحان ہاشمی کا کہنا ہے کہ MKM پاکستان کی کوشش ہے شہریوں کو حکومت سے فنڈز لے کر سہولیات دیں. تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے. بالکل جی، کراچی میں عدلیہ کے احکامات کے بعد جو ہے وہ اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے. اسی سلسلے میں MKM پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر کراچی پہنچا. کراچی بیورو کے جو انتظامات سنبھالتے ہیں بیورو چیف جو ہے بلال حسن سے ملاقات کی. اس کے علاوہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹرز اس کے ساتھ ساتھ رپورٹرز جو ہیں ان سے بھی خاطر یہاں پر آ کر ملاقات کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ آخر کیا جو ہے وہ موٹیو لے کر آئے ہیں. دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ہمارا یہاں کا آج کا وزٹ 24 اور چینل 21 جو خاص طور پر 21 جس طرح کراچی کے ایشوز کو اجاگر کر رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم بڑے پر امید ہیں. MKM کا ایک ٹرینڈ رہا ہے ماضی میں بھی کہ کسی بھی اجلاس سے پہلے مختلف میڈیا ہاؤسز کا ہمارا ایک انٹریکشن ہوتا تھا. ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں ان بلدیاتی انتخابات کے اوپر. MKM وہ واحد پولیٹیکل پارٹی جو کہ 2013 میں اور اس کے بعد پھر تواتر سے آنریبل کورٹس کے پاس گئی اور کورٹ سے ایک ڈیسیجن لے کر آئی کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہونا چاہیے. یعنی کہ لوکل باڈیز کے جو بھی انتخابات ہوں وہ 2013 کے قانون کے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اس کی روح کے مطابق ہوں. ایسی صورتحال میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں میئر کوئی بھی آئے وہ 4 سال تک اختیارات اور وسائل کے اوپر روتا ہی رہے گا اور کراچی کی عوام سفر کرتے رہیں گے. MKM کی وہ بات جو MKM نے اجاگر کی، اگر اس طرح کی بات جو MKM کہتی آ رہی ہے دہائیوں سے، اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اگر وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ MKM کے بیانیے کی فتح ہے کہ MKM کا وہ بیانیہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کم از کم کراچی کے حوالے سے کہہ رہی ہیں اور اس کو مان رہی ہیں. بالکل جی، MKM کی جانب سے ضرور جو ہے وہ ایک اگر اعلانات کر دیے گئے ہیں. ہر سیاسی جماعت کو جو ہے وہ حکمت عملی اپنی جو ہے وہ مختلف کرنی ہوگی اور اگر الیکشن میں بنے رہنا اور میئر اگر منتخب کرانا اور اس کے بعد چاہے میئر کرسی کا ہی ہو لیکن میئر ضرور بٹھانا ہوگا، یہ سوچ کر جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹی جاری ہیں. ریحان ہاشمی کا بہت شکریہ ہمارے کراچی کے آفس آئے اور دعوت دی. لیکن یہی توقع جیسے 21 کر رہا ہے، سٹی 21 اور 24 کر رہا ہے، اسی طرح شہری کراچی کے بھی چاہتے ہیں کہ بااختیار میئر ہو، قوانین میں ترمیم کر کے جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے. جی، چاول بھی کراچی والوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے. شہر میں ایک ہفتے کے دوران مختلف اقسام کے چاولوں کی قیمت میں 30 سے 40 روپے کا اضافہ ہو گیا. بڑھتی مہنگائی پر عوام بھی حکومت پر برس پڑے. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں.
अंडों, मुर्गी के गोश्त और सब्जियों के बाद अब अजनास की कीमतों को भी पड़ लग गए। सबसे सस्ता टोटा चावल 70 रुपए से बढ़कर 110 रुपए किलो का हो गया। बासमती और सेला चावल की कीमतों में 30 रुपए से जायद का इजाफा हो गया। सिटी 21 से बात करते हुए होलसेल मार्केट के दुकानदार ने कहा कि रिटेलर के पास कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। जो आदमी 5 किलो चावल लेता था अब वो 2 किलो खरीद रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, क्या वजह है? कोई बोलता है एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करना है तो भाई पहले पाकिस्तान को तो सोचो कि पाकिस्तान में भी गरीब अवाम है, यहाँ 80% गरीब अवाम है बेचारी। तो ये तो देखो तो सही कि कितना दालों में बढ़े हुए हैं, चीनी देखो तो चीनी में बढ़ गए, चावल देखो तो चावल में बढ़े गए। आदमी क्या करेगा, किस तरीके से जिएगा? महंगाई से तंग अवाम हुकूमत पर फट पड़ी। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तनख्वाह कम है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत क्या कंट्रोल करेगा? गरीब को हुकूमत बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं देखेगा कि बंदे का सिल्ली के क्या है क्या नहीं है, वो तो आगे बात नहीं करेगा। यहाँ ऐलान करेगा, ऐलान के बाद कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई से आवाम तो तंग है मगर हुकूमत माशी बहरान को कम करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर इत्तलाह सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अगर कानून हरकत में आए तो इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में आ सकती है। वफाकी हुकूमत फराख दिली का मुजाहरा कर रही है। मुल्क की मईशत की सूरत हाल जो है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पीटीआई को निशाने पर ले लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलाह शर्जील मेमन बोले इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के नाम पर फंड्स जमा किए लेकिन वो खर्च कहाँ किए। पीटीआई चेयरमैन रोजाना टीवी पर आकर इल्जामात लगाते हैं जो कि इन मुतासरीन के नाम पर इमदाद इकट्ठा कर चुका है, इन मुतासरीन के नाम पर उसने पैसे जमा किए, ना ही वो पैसे इन मुतासरीन तक पहुँचे, ना ही वो खुद उन मुतासरीन तक पहुँचा, ना ही उनकी जमात उन मुतासरीन तक पहुंची। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कभी पीपल्स पार्टी के लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। शर्जील मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी बोले इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर केस में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इंसाफ के मुताबिक फैसला दिया तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने वो रिस्टोर कर दी, उसके खिलाफ फरियाल तालपुर साहबा ने दरख्वास्त दी कि जी रिस्टोरेशन गलत हुई है, तो वो इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी। उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फरियाल तालपुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, उनकी वो जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई और उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इसको चलाया केस को। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस केस को कंटेस्ट नहीं किया है, हम कंटेस्ट करते रहे, हमारी दरख्वास्तें डिसमिस होती रहीं और इनकी रिस्टोरेशन बहाल हुई है। मतलब आपने इंटरेस्ट नहीं लिया और वो केस खारिज हो गया, उसके बाद आपकी दरख्वास्त रिस्टोर हुई है। तो अब ये जब इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट्स पर रिकॉर्ड देखने के बाद एक फैसला कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार का पुजारी शख्स है, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने के लिए तड़प रहा है। उसके दौर में फैसले जादू टोने और फाल से किए जाते थे। गोगी को पैसे दिए बगैर पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में होने वाले सीबीए के रेफरेंडम में मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट 3029 वोट लेकर पहले नंबर पर रही, जबकि सीबीए बनाने के लिए 3067 वोट लेना लाजमी था। अब फैसला दूसरे मरहले में होगा जिसमें मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट और पीपल्स लेबर के नुमाइंदगान के दरमियान मुकाबला होगा। मज़ीद तफसील एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इदारा फरामी और नकासियाब के तमाम पंपिंग स्टेशन में सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज हुआ जो शाम 5 बजे बगैर वक्फे के जारी रहा। सीबीए के रेफरेंडम में 9 जमातों ने हिस्सा लिया जिसमें ग्रेड 1 से 16 तक के 9200 मुलाजमीन ने अपना हक के राहती इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान तरह तरह के दावे वादे और नारों के साथ मैदान में आए। तंजीमों के नुमाइंदगान की जानिब से रिजल्ट के इंतजार में तरह तरह की मुखालफत सामने आई। देखें सूरत हाल ये है कि काफ़ी देर हो चुकी है और हम सब के बाद रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन वो इंतज़ामिया रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करने से कासिर है कि उसके ऊपर किस किस्म का किन लोगों का प्रेशर है। रिज़ल्ट आए हुए बहुत देर हो गई है, असर के बाद मगरिब से पहले पहले रिज़ल्ट आ चुके हैं और हमने भी यहाँ कंपाइल करे हुए बैठे हुए इस बात को 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए जो हम बना चुके हैं और 1/3 जो बन चुका है। अब वो ऊपर बैठे हुए हिसाब लगा रहे हैं कौन सा तरीका हो कि दोबारा इलेक्शन ना करना पड़े, 1/3 में ना जाएं, दोबारा फंड की जरूरत ना पड़े और कोई चीज़ सेटिंग कर लें ऐसे बैठ। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदगान का कहना था कि रेफरेंडम जीतने की लालच में 3400 मुलाजमीन को तरक्की देकर भी लोग रेफरेंडम ना जीत पाए।
9 बजे लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान की जानिब से रिजल्ट का सरकारी सतह पर ऐलान किया गया। रेफरेंडम में मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने 3029 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर पीपल्स लेबर फ्रंट ने 2678 वोट हासिल किए, जबकि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन को 1111 वोट मिले। सबसे ज़्यादा जो वोट लिए हैं वो मुत्तहदा ने लिए हैं 3029, उसके बाद है पीपल्स लेबर ब्यूरो 26,078 और 2678, और थर्ड नंबर पे है शेर उनका यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन 1111। अब इलेक्शन का दूसरा मरहला फैसला करेगा, जिसमें मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट और पीपल्स लेबर के नुमाइंदगान के दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें 9200 मुलाजमीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में ऑटोमेटो ट्रेडर्स के इलेक्शन करीब आ गए। इसी सिलसिले में इनकलाब पैनल ने इस्लामिया कॉलेज से कार रैली निकाली, जो कि खालिद बिन वलीद रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। ऑटोमेटिव ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात में जीत के लिए इनकलाब पैनल की जानिब से कार रैली निकाली गई, जबकि शुरा भी नारे लगाते दिखाई दिए। रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी अटैक फैसल परवेज का कहना था कि हमारी कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के दौरान कमिश्नर और DIG ट्रैफिक के साथ राब्ते में रहेंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा न हो। चौथा इलेक्शन, कामयाब इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन अल्लाह ने चाहा तो कमिश्नर साहब से और DIG ट्रैफिक साहब से कोलैबोरेशन की, दोनों की कोलैबोरेशन के साथ हमारी मीटिंग है, कल या परसों में इंशाल्लाह हो जाएगी। और हम अपनी प्रेमिसेस में, अपनी जुरिसडिक्शन में अकॉर्डिंग टू द लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हम अपने जो है गाड़ियों को अप्रोप्रिएट मैनर्स में पार्क करेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो भी हमसे कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। रैली के शुरा का कहना था कि ये मार्केट की फलाह के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। हमने इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करने के लिए रैली निकाली है। कैमरामैन हारिस के साथ राबेल अशरफ, CD21। अदाकारा, सदाकार और मेज़बान नीलोफर अब्बासी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने नीलोफर की 50 साला खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। नीलोफर अब्बासी, जिनका नाम स्क्रीन पर ही नहीं मदाओं के दिलों में भी जगमगा रहा है, मारूफ अदाकारा की 50 साला खिदमत पर कराची में UMA ने पुररौनक तकरीब सजाई। इस मौके पर इनके ड्रामे हैप्पी ईद मुबारक, खमार जहर, नया रास्ता, ईद का जोड़ा जैसे शिकार ड्रामों के क्लिप्स दिखाए गए। अदाकार नीलोफर अब्बासी का कहना था, मेरे बारे में लोगों ने इतनी तारीफ की है कि मैं क्या बोलूं। आज जो एक ही कमर्शियल दौर है जिसमें कोई किसी की बिला वजह तारीफ नहीं करता, दिल से तो करता ही नहीं है, वो ये सोचता है मैं इसकी तारीफ करूं तो मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या काम हो सकता है, मेरा क्या काम निकल सकता है। तो जहाँ ये सोच हो वहाँ इतने खुलूस से अगर इतने लोगों ने मेरे लिए बात की, उनके खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं, अपनी किस्मत पे नाज है कि मैं इतने प्यारे लोगों के दरमियान हूँ। मशहूर अदाकार तलत हुसैन का कहना था, नीलोफर अब्बासी ने हर किरदार फितरी अंदाज में किया। ये पाकिस्तान की मकबूल और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। नीलोफर अलीम मेरी हीरोइन हुआ करती थी उस पे क्या कहते हैं, रेडियो पर भी और टीवी पर भी, टेलीविज़न पर भी। पहला ड्रामा था शादी का जोड़ा। आई नो। हाँ। CEO यूनाइटेड मैरीन एजात में इस तरह के प्रोग्रामात नागुज़ेर हैं। शुरा ने कहा कि ड्रामा शज़ोवरी में तारा का किरदार निभाने वाली नीलोफर हमेशा अपने मदाओं की आंखों का तारा रहेंगी। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ CD21 कराची। डिफेंस गोल्फ क्लब में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। बाबर आजम पेशावर जल्द की क़यादत करेंगे। मज़ीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। डिफेंस गोल्फ क्लब में जो है अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, जिसमें जो है सारे फ्रेंचाइज ओनर ने अपने मनपसंद खिलाड़ी जो उनको मुंतखब किया है। सबसे अहम जो पेशरफ्ती के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अब पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे, जबकि कराची किंग्स की कप्तानी जो है इमाद वसीम के ज़िम्मे होगी। उसके अलावा जो है मोइन अली भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का टीम का हिस्सा बन गए हैं, और मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने यहाँ पे अपने फ्रेंचाइज ओनर को अट्रैक्ट किया, उन्होंने उनको पसंद किया और अपनी टीमों में शामिल किया है। जबकि अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक इलेक्ट्रिक्स के ओनर ने नदीम उमर और सरफराज अहमद ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि उनकी टीम जो है एक मुकम्मल है, कंबाइन है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उनकी कोशिशों की जो पीछे गलतियाँ हुई हैं उसको ना दोहराएँ। और जबकि नदीम उमर जो है उन्होंने एतमाद का इज़हार किया सरफराज अहमद के फिर, और उनका कहना था कि कोशिश होगी सरफराज को जो
टेस्ट मैच है, तीसरा वो उम्मीद है वो खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा एतमाद हमेशा सरफराज के लिए रहेगा और सीज़न 8 भी बाकी सीज़न की तरह PSL के अच्छे मुकाबले होंगे और सबको एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। सारे खिलाड़ी जो अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुकाबले अच्छे होंगे PSL 8 में भी। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।